नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इकरा चिकन मार्ट का उद्घाटन वार्ड नंबर 32 के काउंसलर नवाज खान द्वारा किया गया। ईश्वरप्पा की देशद्रोहियों को गोली मारो वाली टिप्पणी को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैं भगवान राम का सम्मान करता हूं, लेकिन राम मंदिर पर बहस के दौरान लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, अध्यक्ष खड़गे ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। बेहिसाब हसरतें ना पाए, जाने क्यों हेमा मालिनी ने शायराना अंदाज में कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सिटी फंक्शन हॉल के पास शनिवार रात को इकरा चिकन मार्ट का उद्घाटन नवाज खान सीएमसी वार्ड नंबर 32 के काउंसलर द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के मौके पर इकरा चिकन मार्ट के मालिक की ओर से सीएमसी काउंसलर नवाज खान, सीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद गौस, वहीद लखन और अन्य की गुलपोशी की गई। इकरा चिकन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर केपी से सीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद गौस और वहीद लखन ने बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन आलिम पाशा का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, अभी सिटी फंक्शन हॉल के पास आए हैं। मेरे साथ नवाज खान साहब काउंसलर और हमारे वहीद भाई लखन और साथी पूरी टीम आई हुई है। इकरा चिकन मार्ट का अभी इनाग्रेशन हुआ है और बिदर में बहुत कम दाम पे चिकन दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक बार लेकर देखिए। और पहले से उनको बहुत एक्सपीरियंस है, कहते मुझे उन्होंने बोले तीसरा या चौथा ब्रांच है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है और 10 साल से वो कारोबार कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ है और हमारी टीम भी उनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चलेगी ये चिकन सेंटर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अजीम शान इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ये इफ्तिताह इकरा चिकन मार्ट बोल के एक बड़ा होलसेल मार्केट खुली है। ये बदरुद्दीन कॉलोनी सिटी पैलेस के सामने खुली है और यहाँ की अवामुल नास से हमारी खुलूस गुजारिश है, क्योंकि आज बच्चे, नौजवान बच्चे जो कामों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इस काम में भी मोहम्मद आसिफ ने ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और इस हालात में, ऐसे माहौल में हम लोग तमाम लोग जो है ना इस दुकान की खैर व बरकत के लिए दुआ करना और यहाँ से माल खरीद कर जो है ना इन बच्चों में हौसला अफजाई पैदा करना, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज बनता है। क्योंकि आजकल बच्चे मेहनत की तरफ नहीं जा रहे, लापरवाही बहुत हो रही है। आजकल हालात ऐसे बन गए हैं, बेरोजगार बहुत हो गए। रोजगार की तरफ ये बच्चे पड़े हैं। इनके कारोबार में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। और इस हसीन मौके पर हमारे हरदिल अजीज़ काउंसलर साहब नवाज खान साहब जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथी हैं और तमाम लोग जो है ना, मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि बीदर के लोगों से इस हालात पर, ऐसे मौके पर जो है ना, ऐसा हमारे सहूलत देने के लिए, हमको जो है ना फैसिलिटीज देने के लिए एक चिकन मार्ट खुला है। यहाँ पर आके यहाँ पे गिराक कर जो है ना इनकी हौसला अफजाई करके जो है ना इनके कारोबार में तरक्की हो जैसा काम करने के लिए मैं दुआ गो हूँ। और मैं इतना कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं आप तमाम लोगों की यहाँ पर मुझे बुलाकर जो है ना मुझे शालपुशी गुलपुशी की गई, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि कुछ लोग पूर्व मंत्री एस ईश्वरप्पा की देशद्रोहियों को गोली मारो वाली टिप्पणी को अलग अर्थ देने के लिए तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। ईश्वरप्पा ने बृहस्पतिवार को दावणगेरे में कहा था कि केंद्र को कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी जैसे देशद्रोहियों को गोली मारने के लिए एक कानून बनाना चाहिए जो दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। येडियुरप्पा ने शिवमोगा में संवाददाताओं से कहा, लोग ईश्वरप्पा के बयान के बारे में नकारात्मक मतलब निकाल रहे हैं। ईश्वरप्पा ने केवल देशद्रोहियों को गोली मारने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। ईश्वरप्पा के बयान और उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बीच कोई संबंध नहीं है। ईश्वरप्पा की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दावणगेरे में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
लोकसभा में श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया मजलिस एहतियादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, लेकिन नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, क्योंकि गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला था। असदुद्दीन ने शनिवार को लोकसभा में दावा किया कि बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने सदन में नियम 193 के तहत ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि वह बाबर, जिन्ना और औरंगजेब के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह बताता है कि इंसाफ या जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। फरवरी को होने वाली दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं और दिल्ली में एक बार फिर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस का प्रयास है कि वो हजारों की संख्या में आ रहे किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर दाखिल होने से पहले ही रोक दे। इसके लिए पुलिस ने फेसिंग कंटेनर और क्रेन के साथ अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यदि किसान किसी तरह से हरियाणा और पंजाब को क्रॉस करके दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस क्रेन और कंटेनर से बॉर्डर को सील करके उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करेगी। आंदोलन के लिए 15 से 20 हजार किसान 2000 से 2500 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली आ सकते हैं। आंदोलन के लिए दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से किसान आ सकते हैं। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान संगठन 100 से अधिक मीटिंग कर चुका है। वहीं आंदोलन में कुछ विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो सकती है। ऐसे में असामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। किसान कारों, बाइक, मेट्रो, ट्रेन या फिर बस से दिल्ली आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता और बार बार बयानबाजी की शिकायतों की वजह से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए एक पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता और बार बार बयानबाजी की शिकायतों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का शायराना अंदाज सामने आया है। पत्रकारों के एक सवाल का उन्होंने बेहद ही शायराना अंदाज में जवाब दिया। अपने जवाब के जरिए हेमा मालिनी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। साथ ही राम मंदिर के मामले पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे तो हंसी आ रही है, इस पर मैं क्या बोलूं। बता दें कि संसद में आज बजट सत्र का आखिरी दिन था। ऐसे में पीएम मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने आज संसद को संबोधित किया। वहीं संसद के बाहर भाजपा सांसद हेमा मालिनी से जब ये सवाल किया गया कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम लोग पुजारी हैं और बीजेपी वाले राम के व्यापारी हैं। इस सवाल पर हेमा मालिनी ने हंसते हुए कहा कि बहुत हंसी आ रही है मुझे, मैं क्या कहूं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनको ये लगता है कि राम के नाम पर विरोध करने से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, इस पर हेमा मालिनी ने कहा कि उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं होगा। इसके बाद हेमा मालिनी ने शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि बेहिसाब हसरतें ना पाइए, जो मिला उसे संभालिए, आएंगे तो मोदी ही।
फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिस्सा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब्दुल मलिक अभी तक फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने अब्दुल मलिक के साथी समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी, अरशद अयूब और निगम का पूर्व पार्षद जीशान परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच अब्दुल मलिक का एक वीडियो भी सामने आया है। बनबुलपुरा में जिस मदरसे को लेकर हिंसा भड़की, उसके मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को जनवरी में ही जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए कह दिया गया था। जनवरी का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जहां अब्दुल मलिक नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष से बहस कर रहा है। इस वीडियो में अब्दुल मलिक कह रहा है कि मेरे पास इस जमीन की 99 साल की लीज है और आप कह रहे हैं कि इस जमीन को खाली कर दीजिए। हालांकि ये लीज खत्म हो चुकी है और हमने इस जमीन को फ्री होल्ड भी नहीं कराया है। बिहार विधानसभा में कल नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के विधायकों को अपने आधिकारिक आवास पर ठहराया हुआ है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके विधायकों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये गाना गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव रात के समय अपने विधायकों के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं गाना गा रहे हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद के सबसे अधिक 79 विधायक हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने शनिवार को कहा था कि सोमवार को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन राजग के विश्वास मत तक पार्टी के सभी विधायक यहां तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे। झा ने देश शाम यह बयान तब दिया जब पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री रहते यादव को आवंटित सरकारी बंगले 5 देश रत्न मार्ग पर पहुंचे थे। असम सरकार ने शनिवार को उपचार के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में ऐसे उपचारकर्ताओं के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा। मंत्रिपरिषद ने असम उपचार प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में आदिवासी समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने बताया कि गोपालपुरा में होने वाले सम्मेलन में देश भर से आदिवासी हिस्सा लेंगे। आगामी कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल राज्य में मोदी की यह पहली यात्रा होगी। देश भर के राज्यों में से आदिवासियों के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में आरक्षित है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 6 सीट आरक्षित है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। इकरा चिकन मार्ट का उद्घाटन वार्ड नंबर 32 के काउंसलर नवाज खान द्वारा किया गया। ईश्वरप्पा की देशद्रोहियों को गोली मारो वाली टिप्पणी को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैं भगवान राम का सम्मान करता हूं, लेकिन राम मंदिर पर बहस के दौरान लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, अध्यक्ष खड़गे ने दी प्रस्ताव को मंजूरी।
बेहिसाब हसरतें ना पाए, जाने क्यों हेमा मालिनी ने शायराना अंदाज में कही ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।